एस्ट्रोलॉजी में अभी जो 6th हाउस से रिलेटेड सब्जेक्ट के बारे में डिस्कशन चल रहा है, तो बीमारियों के बारे में आपको बता रहे हैं। यानी मेडिकल एस्ट्रोलॉजी एक सब्जेक्ट है, तो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में 6th हाउस से रिलेटेड चीज़ें बताई जा रही हैं। अब जिस तरह से 12 राशियाँ, 27 नक्षत्र और 9 ग्रह शरीर के जिन जिन पार्ट्स को रिप्रेजेंट करते हैं उनके बारे में बताया। अगर वो वीक होंगे, पाप प्रभाव होगा, तो उनसे रिलेटेड बीमारियाँ होंगी। इसी तरह से जो कुंडली के 12 भाव हैं, हाउसेज़ हैं, 1 2 3 4 5 6 इस तरह से 12 हाउसेज़ हैं। तो ये हर एक हाउस जो है बॉडी के किसी न किसी पार्ट को रिप्रेजेंट करता है और उस हाउस से रिलेटेड बीमारियों के बारे में आप बता सकते हैं। तो फिलहाल अभी फर्स्ट हाउस से रिलेटेड बीमारियों के बारे में बता रहे हैं। तो इसमें फर्स्ट हाउस से रिलेटेड बीमारियों के बारे में आपको एक तो हेडक, सिर दर्द, और दूसरा क्रोध के बारे में बताया था। आज जो टॉपिक है वो गंजापन यानी बाल्डनेस है। तो फर्स्ट हाउस से आप व्यक्ति के गंजापन यानी बाल्डनेस के बारे में भी देख के बता सकते हैं। तो ये फर्स्ट हाउस जो है यानी व्यक्ति का हेड है और इसके सिर है, इसके अंदर मस्तिष्क है। तो ये लग्न यानी फर्स्ट हाउस और इसका लॉर्ड लग्नेश और इसके कारक सूर्य, ये सब जो है वो व्यक्ति के गंजापन या बाल्डनेस को डील करते हैं। अब ये कई बार आपने देखा होगा कि बहुत ही कम उम्र में, आजकल जो जनरेशन है इसमें यंग जनरेशन में ही वो बहुत कम उम्र में ही व्यक्ति के बाल जल्दी गिरते हैं और वो काफ़ी लोग जो हैं आपको बाल दिखेंगे इस तरह के। तो उसका मेन वजह यह है, एक तो ये जेनेटिक होता है, ये जो रोग है जल्दी बाल गिर जाना सिर से, एक तो जेनेटिक होता है यानी फादर मदर और उस जनरेशन में चला आ रहा है तो बच्चे में भी वही प्रॉब्लम होगी। सेकंड चीज़ ये है कि आजकल जो लाइफ इतनी फास्ट है यानी एंग्जाइटी, टेंशन, डिप्रेशन, फास्ट लाइफ, उसमें फास्ट फूड खाना और ज़्यादा न्यूट्रिशस चीज़ें न मिल पाना, ये इस तरह की चीज़ें हैं। और टेंशन है दिमाग में, कोई प्रॉब्लम है उसको सॉल्व नहीं हो पा रही है, एक ही चीज़ को बार बार सोचा जा रहा है, नींद ठीक से नहीं आ रही है, ये सारी प्रॉब्लम जो है, या बहुत ज़्यादा तंबाकू का प्रयोग, सिगरेट, बीड़ी और इसके अलावा तंबाकू, गुटखा, ऐसी चीज़ें खाने से या ज़्यादा स्पाइसी फूड खाने से भी वो इसके ऊपर असर पड़ता है व्यक्ति के शरीर पे और वो ये सिर के बाल जो हैं जल्दी गिरते हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा कि सिर में कई बार डैंड्रफ होता है। डैंड्रफ यानी रूसी जो हो जाती है, इसकी वजह से भी सिर के बाल जल्दी गिरते हैं। और या फिर सिर की जो स्किन है, स्काल्प जिसको कहते हैं स्काल्प, तो उसमें अगर कोई बीमारियाँ हो जाए, तमाम बीमारियाँ होती हैं सिर के जो स्किन है स्काल्प में, तो वो उन स्किन में अगर कोई बीमारी होगी उसकी वजह से भी सिर के बाल जल्दी गिरते हैं। और इसके अलावा ऐसे व्यक्ति जिनका कैंसर का ट्रीटमेंट अगर चल रहा है, यानी एंटी कैंसरस मेडिसिन, जो कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, रेडिएशन, इन सब के इफ़ेक्ट से भी जो है वो व्यक्ति के सिर के बाल जल्दी गिरते हैं और वो जल्दी बाल्ड होता है, राइट। फिलहाल ये जो फर्स्ट हाउस है लग्न है, और ये लग्न एंड लग्नेश ये व्यक्ति के हेड को और उसके अंदर जो ब्रेन है उसको ये रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा ये जो लग्न का कारक ग्रह यानी जो रिप्रेजेंटेटिव है वो सूर्य है, तो सूर्य को भी देखना चाहिए। और इसके अलावा जो ये व्यक्ति का मन है, उसकी फीलिंग्स हैं और मन की शांति है, कूल माइंडेडनेस है, तो वो 4th हाउस से देखा जाता है। तो 4th हाउस कुंडली का 4th हाउस का लॉर्ड यानी चतुर्थेश और चतुर्थ भाव का कारक ग्रह चंद्रमा, ये तीनों जो हैं वो व्यक्ति के दिमाग को शांत रखते हैं, उसके मन में अच्छे ख्याल आएंगे। तो अगर व्यक्ति कूल माइंडेड होगा और बहुत ही शांत दिमाग का होगा तो उसके सिर के ऊपर बाल अच्छे होंगे, राइट। और इसके अलावा जो शरीर के बाल हैं और सिर के बाल हैं, इनके कारक ग्रह जो हैं वो शनि हैं। शनि जो हैं वो बालों के कारक माने गए हैं। और कुंडली में अगर ये भी कहा गया है कि अगर शुक्र और चंद्रमा अच्छे हों, शुक्र और चंद्रमा अगर शुभ हो, अच्छे हों, योग कारक हो, स्ट्रॉन्ग हो, तो सिर पे बाल जो है वो अच्छे होते हैं। और अगर वीक होंगे तो सिर के बाल जल्दी गिरेंगे, राइट। तो ये फ़िलहाल आप देखें, ये जो बाल्डनेस के बारे में आपको देखना होगा, लग्न देखिए, लग्नेश देखिए, लग्न का कारक सूर्य देखिए, चतुर्थ भाव देखें, चतुर्थेश देखिए, इसका कारक चंद्रमा देखिए, शनि देखिए, और इसके अलावा शुक्र और चंद्रमा को देखना ज़रूरी है, राइट। अब इससे रिलेटेड बहुत सारे योग हैं जो कुंडली देख कर आप बता सकते हैं कि व्यक्ति जो है वो जल्दी बाल्ड होगा या उसके सर के बाल जल्दी गिरेंगे। तो मान लीजिए कि लग्न है, ये जो फर्स्ट हाउस है लग्न में अगर क्रूर या पापी ग्रह ही बैठ जाएं, यानी सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु, ये सब पापी ग्रह हैं, क्रूर ग्रह हैं, तो अगर ये बैठ जाएं
या कुछ ग्रह बैठ जाएं पापी ग्रह और कुछ की दृष्टि भी हो जाए, यानी लग्न के ऊपर पाप प्रभाव हो, पापी या क्रूर ग्रह बैठे हों और उन्हीं की दृष्टि भी हो जाए कुछ पापी ग्रह की, तो ऐसे केस में ये लग्न जो है बहुत कमज़ोर होगा। और इसके अलावा सर्वाष्टक वर्ग में इनके बिंदु कम हो, तो अगर लग्न कमज़ोर होगा तो व्यक्ति के सिर के बाल जल्दी गिरेंगे, राइट। मान लीजिए कि लग्न में पाप ग्रह की राशि हो जाए, पाप ग्रह क्रूर ग्रह की राशि, जैसे 1 नंबर 8 नंबर मंगल की राशि हो गई, या 5 नंबर राशि सूर्य की हो गई, या 10 नंबर 11 नंबर शनि की राशि हो गई, या 2 नंबर और 9 नंबर राशि को भी अगर लग्न में रहती है तो उससे बाल्डनेस जल्दी होती है। तो इसमें ऐसी राशियां हों, यानी इसमें 1 नंबर 8 नंबर 5 नंबर और इसके अलावा 10 नंबर 11 नंबर जो शनि की राशियां हैं, या वृष राशि, शुक्र की राशि, धनु राशि, गुरु की राशि, ये सब राशियां हों लग्न में और इनके ऊपर पाप ग्रहों की दृष्टि हो जाए, तो ऐसे केस में फिर वो सिर के बाल जल्दी गिरते हैं। आपको बताया कि 2 नंबर 9 नंबर राशि जो है ये इसमें इन्वॉल्व होती है बाल्डनेस के लिए। तो मान लीजिए कि लग्न में 2 नंबर या 9 नंबर राशि है, यानी वृष लग्न है या धनु लग्न है व्यक्ति की, और उस पर क्रूर ग्रहों की युति या दृष्टि हो जाए, सूर्य शनि मंगल राहु केतु इन सब की दृष्टि हो जाए, 2 या 9 नंबर राशि यहाँ बैठी हुई है और इस पे क्रूर या पापी ग्रहों की युति या दृष्टि हो जाए, ऐसे केस में फिर बाल्डनेस जल्दी होगी, राइट। मान लीजिए कि कुंडली इसमें लग्न में जो है पाप ग्रहों की राशि बैठी है, पाप ग्रहों की राशि कोई है, और इसके अलावा चंद्रमा कुंडली में कहीं कर्क राशि में बैठे हैं। कर्क राशि का मतलब अपनी स्वग्रही हो गए, वो अपनी ही राशि में बैठे हैं और उस पर मंगल की दृष्टि हो जाए। इसको फिर से बताते हैं, मान लीजिए कि यहाँ लग्न में पाप या क्रूर ग्रहों की राशि है और चंद्रमा कुंडली में जहाँ भी बैठे हैं अपनी कर्क राशि यानी स्वराशि में बैठ गए और उस चंद्रमा के ऊपर मंगल की दृष्टि हो जाए, तो व्यक्ति के सिर से जल्दी बाल गिरते हैं, राइट। मान लीजिए कि लग्न में सिंह राशि है, सिंह राशि मतलब सूर्य की राशि हो गई, तो ये 5 नंबर सिंह राशि है और इसमें शुक्र बैठे हुए हैं। अब क्या हुआ देखिए, ये सूर्य की राशि है, यहाँ शुक्र यानी उसके परम शत्रु बैठ गए यहाँ पे, तो सूर्य की राशि में और शुक्र बैठ गए, उस पर केतु की दृष्टि हो जाए, क्लियर। यहाँ लग्न में सिंह राशि, इसमें बैठे शुक्र और उस पर केतु की दृष्टि हो जाए, तो व्यक्ति जल्दी बाल्ड होगा, यानी उसके सिर के बाल जल्दी गिरेंगे, राइट। लग्न में या सप्तम भाव में सूर्य बैठ जाए, लग्न में सूर्य बैठ जाए तो सूर्य स्वयं बैठे हुए हैं यहाँ पे, 7th में बैठेंगे तो डायरेक्ट दृष्टि यहाँ लग्न पर होगी। तो लग्न या 7th में सूर्य बैठ जाएं, उनके ऊपर पाप ग्रहों की युति या दृष्टि हो जाए और सूर्य भी अच्छा ना हो, मारक हो, अशुभ हो, पाप ग्रहों की युति दृष्टि वगैरह हो, तो ऐसे केस में वो व्यक्ति के सिर के बाल बहुत जल्दी गिरेंगे। मान लीजिए लग्न में बुध बैठ जाए, बुध मरकरी प्लैनेट यहाँ बैठे और वो द्वादशेष होकर बैठे, यानी 12th के लॉर्ड। तो 12th के लॉर्ड कैसे बनेंगे, जब यहाँ 3 नंबर या 6 नंबर राशि होगी तो उसके लॉर्ड यहाँ बुध यहाँ बैठ गए, द्वादशेष होकर बैठ गए और साथ में सूर्य बैठ जाए, तो ऐसे केस में व्यक्ति के बाल बहुत जल्दी गिरेंगे। मान लीजिए कि लग्न में राहु बैठ जाए, राहु अपनी नीच राशि में बैठ जाए। नीच राशि क्या है इनकी, वृश्चिक, स्कॉर्पियो या धनु राशि है, दोनों राशियों में नीच के होते हैं, वृश्चिक या धनु राशि में। तो यहाँ पर वृश्चिक या धनु राशि है, इसमें राहु बैठ गए नीच के होके, और कोई शुभ दृष्टि इनके ऊपर न हो, कोई शुभ दृष्टि न हो, बल्कि और उल्टा पाप ग्रहों की युति दृष्टि वगैरह हो जाए, ऐसे केस में व्यक्ति जो है बहुत जल्दी बाल्ड होगा। फिर मान लीजिए लग्न में कर्क राशि है, यहाँ 4 नंबर राशि है और उसमें शनि बैठ गए, यानी चंद्रमा की राशि में शनि बैठ गए। अपने चंद्रमा और शनि में परम शत्रुता है, तो चंद्रमा की राशि कर्क राशि, उसमें शनि बैठ गए, तो ऐसे केस में व्यक्ति जल्दी बाल्ड होगा। मान लीजिए कि लग्न में पाप ग्रह है और लग्नेश, लग्न में पाप ग्रह बैठे हुए हैं और जो लग्न का लॉर्ड है लग्नेश कुंडली में कहीं बैठा है, उस पर पाप ग्रहों की दृष्टि हो जाए, ऐसे केस में व्यक्ति बहुत जल्दी बाल्ड होगा। फिर 3 तरह की लग्न होती है, आप जानते हैं, जन्म लग्न, जन्म लग्नेश, चंद्र लग्न, चंद्र लग्नेश या सूर्य लग्न, सूर्य लग्नेश। तो ये जितनी तीनों लग्न और तीनों लग्नेश, इनमें जितने ज़्यादा लग्न और लग्नेश कमज़ोर होंगे, पाप प्रभाव में होंगे, यानी पाप ग्रहों की युति हो जाए, दृष्टि हो जाए, वो बहुत निर्बल हो, वीक हो, तो व्यक्ति उतना ही ज़्यादा और जल्दी बाल्ड होगा, यानी गंजा होगा। मान लीजिए कि कुंडली में कहीं मंगल बैठे हुए, राइट, और मंगल मिथुन राशि में बैठ गए, मंगल और मिथुन यानी बुध की राशि हो गई, तो मंगल बुध आपस में शत्रु हैं, तो मंगल बुध की राशि में यानी मिथुन राशि में बैठ गए,
पाप ग्रहों की युति दृष्टि हो जाए, ऐसे केस में व्यक्ति जल्दी बाल्ड होगा। तो आपको इतने सारे योग आपको बताए कि आप कुंडली देखकर ही आप एक अंदाज लग जाएगा आपको कि व्यक्ति के सिर के ऊपर बाल हैं या वो बाल्ड है या बाल्ड हो सकता है। तो ऐसे केस में ये लग्न को देखिए, लग्नेश को देखिए, और लग्न का लॉर्ड यानी लग्नेश को देखिए, लग्न का कारक ग्रह सूर्य को देखिए, और जो बालों के कारक हैं शनि, इनको देखें, और चंद्रमा और शुक्र, इनको देखना ज़रूरी है। इसके अलावा कुंडली का फोर्थ का लॉर्ड यानी चतुर्थेश और इसके कारक ग्रह चंद्रमा, इन सब को देख के आप डिसाइड कर सकते हैं कि व्यक्ति जो है वो उसके सिर के ऊपर बाल अच्छे हैं या वो उसको बाल्डनेस है। तो ये एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है फर्स्ट हाउस से रिलेटेड। तो इसको आपको बताया, इसको आप ध्यान से देखिए और स्टडी करिए। थैंक यू।